देखिए, गुजरात में पिछले लगातार 27-28 साल से बीजेपी की सरकार है। गुजरात की जनता का भरोसा है और राजस्थान में भी राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में भरोसा किया है। जहां जैसी आवश्यकता होगी वैसा बिल राजस्थान की विधानसभा में आएगा। आज गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में और अब राजस्थान में इस प्रकार का बिल लाया गया है जो वास्तव में राजस्थान के लोगों को आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जयपुर के अलावा भी राजस्थान के अनेक हिस्सों में ना पुलिस जा सकती है, ना आम आदमी जा सकता है। असामाजिक तत्वों के ऐसे अड्डे बन चुके हैं, मिनी पाकिस्तान जैसे अड्डे बन चुके हैं जहां आम आदमी जा नहीं सकता है। चोमू के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति उन्होंने बना दी थी, कितनी भयानक स्थिति थी। एक छोटी सी बात को लेकर के घरों के ऊपर पत्थर में जो है वो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। हाँ, जो अतिक्रमण था उसको हटाने नहीं दिया गया था। अब कहीं न कहीं लगता है सरकार को और आम जन को कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो आम आदमी की सुरक्षा कर सके। अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उसको किसी असामाजिक तत्व ने, व्यक्ति विशेष ने, समाज विशेष के व्यक्ति ने खरीद लिया, अब वो वहां दबाव देकर के उसके आस पड़ोस वाली प्रॉपर्टी को भी खरीदना चाहता है, उसको बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है, तो एक ऐसे बिल की आवश्यकता थी जो हम लेके आए हैं। इसमें सक्षम अधिकारी जो डीएम होगा उसकी स्वीकृति के बिना किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। अगर करता उसके खिलाफ में सजा का प्रावधान भी, नॉन बेलेबल जो है प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 साल तक उसको हम डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं। 3 साल के बाद में सरकार रिव्यू करती है, परिस्थिति के हिसाब से उसको नोटिफाइड डीनोटिफाइड करने का अधिकार सरकार के पास में रहेगा। कुल मिलाकर के आम आदमी को सुरक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है इसका हम स्वागत करते हैं। विधानसभा में डंके की चोट पर इसको पास करेंगे। देखिए, ये टारगेट करने की बात नहीं है, आम लोगों को सुरक्षा का जो भाव है वो पैदा करने के लिए हुआ है। किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को दबाव में, लोभ के कारण से या किसी अन्य कारण से बेचने खरीदने का अधिकार इसमें नहीं है। वो अपनी सहमति से कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति खरीदता है वो किसी और व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए उसको प्रभावित नहीं कर सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता। इसके लिए है जयपुर के अंदर आपने देखा होगा इसी परिस्थिति के कारण से हम पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये पोस्टर और ये जो दीवार पर स्लोगन आपको लिखे मिले होंगे। और राजस्थान में अनेक हिस्सों में इस प्रकार की परिस्थिति बनी है। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक प्रभावी कानून लाना आवश्यक था जो हम लेके आ रहे हैं। डोटासरा जी के घर के आसपास में अगर स्थिति कभी परिस्थिति बनेगी तो सबसे पहले वो कहेंगे कि ये कानून लेके आए, वो अच्छा था, इसलिए उनको सुरक्षा मिली है। ये आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा दावा है कांग्रेस के अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी से, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष से, टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष से और उनके साथ में जो नेता हैं उन सब से एक ही चैलेंज है कि आप एक पेपर का नाम बताइए जो पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के शासन में लीक हुआ है। अगर ईमानदारी है, राजनीति में ईमानदारी अगर है, शुचिता है, तो एक पेपर का नाम बताएं। ऐसे ये जुमलेबाजी से ये काम नहीं चलने वाला है। और मैं तो चैलेंज करता, आप बताइए ना, एक बार नाम बताइए उस पेपर लीक, उसका प्रमाण दीजिए। नहीं तो हम देते हैं 19 पेपर के प्रकरण लीक आपके सरकार में हुए हैं, आपने कार्रवाई नहीं। अभी ताजा हुआ है कि ये जो 3 परीक्षाएं 19 में हुई थी उनके पेपर लीक के सबूत आए थे। यूपी पुलिस ने सूचना करी राजस्थान पुलिस को, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाल के रखा। और ये भजनलाल जी ने आते ही इस पर एक्शन लेकर के एफआईआर दर्ज करा करके, उस समय एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। यूपी में दर्ज हुई थी गोमती नगर में, और यहां दर्ज नहीं होती, जबकि सब पता था कि 61.5 लाख रुपए राजस्थान के अभ्यर्थियों से लिए गए थे ओएमआर शीट में आंसर भरने के। उसके बावजूद सरकार की निकृष्टता देखिए, कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार का एक कोई लिमिट ही नहीं होता है। अनलिमिटेड भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के समय देखने को मिला। कांग्रेस सरकार के किए हुए कारनामों को, भ्रष्टाचार के खेल को जनता के बीच में लाने का काम मीडिया करता है, भजनलाल जी की सरकार करती है। और मैं राजस्थान के लोगों से आह्वान करूंगा, ऐसे भ्रष्ट लोगों को कभी नहीं बख्शें। ये आपको भ्रम फैलाने का काम करते हैं। सत्यता से आप वाकिफ हो और ऐसे लोगों का मुंह काला करना चाहिए जिन्होंने राजस्थान में 5 साल में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला था। देखिए, जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। मछली हो, मगरमच्छ हो, गेंडे हो, कोई भी होगा, सबके खिलाफ में कार्रवाई होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।